हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से। और इसको दिखाने का आपका मेन मकसद यही है कि आप देख लो कि किस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इसके पहले भी हमने एक पार्ट चैनल पे अपलोड किया था और ये इसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां जाकर के आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हो। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 20 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कश्मीर घाटी एक प्रसिद्ध झील का नाम है। कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम बताना है कि कश्मीर घाटी में कौन सा एक प्रसिद्ध झील है। तो कश्मीर घाटी में जो प्रसिद्ध झील है वो है हमारा डल झील। कौन सा झील है बाबू? डल झील जो है हमारा बहुत ही प्रसिद्ध है कश्मीर घाटी में। ठीक है, याद रखिएगा डल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 में। कह रहा है कि झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है, यानी झील का जो निर्माण होता है उससे आपको क्या लाभ होगा। जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक होती है, आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ावा देती है, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। कह रहा है निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन सा है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, यानी किस तरह के शासन व्यवस्था में शासकों का चुनाव जनता करती है। लोकतंत्र में, राजशाही तंत्र में, तानाशाही तंत्र में, या फिर इनमें से सभी। ये सब जो टिक आउट देख रही है स्टूडेंट का किया हुआ है, इसको आप मत देखो, आप अपने आंसर को ध्यान में रखो। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा लोकतंत्र में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही जवाब, लोकतंत्र में। निम्न में से शासन का ऐसा रूप कौन सा है जिसमें शासक का चुनाव लोग करते हैं। तो लोकतंत्र। जैसे हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हम लोग जो शासन का चुनाव करते हैं, जनता खुद अपने नेता को चुनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहां के संविधान को बदल डाला गया। किसके द्वारा? ऑप्शन में है आपके पास आसफ अली जरदारी, रफीक तारड़, परवेज मुशर्रफ, या वसीम सज्जाद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परवेज मुशर्रफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट जवाब है, इसको आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है लोकतंत्र में विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है, यानी लोकतंत्र के विपक्ष में देगा, पक्ष में नहीं देगा, यानी उसका बुराई करेगा ये। ठीक है, कह रहा है समानता और स्वतंत्रता का पोषक है। समानता और स्वतंत्रता का पोषक है, बिल्कुल सही बात है। इसमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। इसमें उत्तरदायी शासन पाया जाता है, यही थोड़ा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें लोकप्रिय एवं अस्थायी शासन पाया था, बिल्कुल सही है। इसमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना पाया था, बिल्कुल सही है। ये वाला गलत है, ऑप्शन 2 इस आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है आपसे कि लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। विपक्षी दल, मीडिया, सत्तारूढ़ी दल, या इनमें से सभी। तो भैया इसका सही जवाब होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए कोई भी लोकतंत्र होता है तो विपक्षी दल, जो पार्टी विपक्ष का होता है ना, वो जो सरकार जिसकी होती है उसकी बुराइयों को वो खोज खोज के निकालेगा कि आपका ये काम गलत है, आपका ये काम गलत है। विपक्ष होना बहुत जरूरी है ना। आप लोग बोलते हो ना जैसे कि मोदी का शासन है तो कांग्रेस बुराई करती है, तो ये सब होना जरूरी है। लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है कि विपक्ष होना चाहिए। मीडिया नहीं रहेगा तो फिर सरकार से सवाल कौन पूछेगा। सत्तारूढ़ी दल, इसका भी होना जरूरी है, और इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। कह रहा है आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप क्या है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप आपको बताना है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लेना सभी कोई। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा। वह जेल किस द्वीप में स्थित था? मैरियन द्वीप, डायर द्वीप, मालगास द्वीप या फिर रोबेन द्वीप? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रोबेन द्वीप। ठीक है, सीधा सी बात है, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की भयावह जेल में 28 साल तक रखा, तो वो क्या कर रहे थे? रो रहे थे। वो क्या कर रहे थे? उस जेल में रो रहे थे। रोना से हो गया रोबेन द्वीप। ठीक है, याद रखिएगा, ये ट्रिक हो गया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगे तो वहां की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया, ये भी सही है, नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है लोकतांत्रिक शासन वाले देश में किसका होना जरूरी माना जाता है? राजा, युद्ध, संविधान या अकाल? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संविधान का होना बहुत जरूरी है भैया। लोकतांत्रिक शासन है तो वहां पर एक ठो संविधान भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे को विभीषिका झेली है? तो किस धर्म के आधार पर? है ना, धर्म के आधार पर यहाँ पर जो है भारत का विभाजन हुआ, हिंदू मुस्लिम के आधार पर, जिससे पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान बना। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? जो हमारा संविधान है वो प्रमुख रूप से कौन सा काम करता है बताइए? लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, सरकार के अधिकार को सीमा तय करता है, समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सीधी सी बात है, आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस आपके इकोनॉमी से पूछा जा रहा है, नागरिक शास्त्र से बड़े बड़े सवाल, अधिकतर इनमें से सभी ही इसका आंसर होता है। तो इस तरह के सवाल को गौर से पढ़ लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से सभी हो आंसर और आप लोग कोई और आंसर कर रहे हो। तो थोड़ा बारीकी से समझ कर पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का क्या नाम था? तो पालमपुर के जो निकटतम बड़े गांव का नाम था रायगंज। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? किलोमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टीमीटर या मिलीमीटर? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हेक्टेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा आपका कि भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? खेती है, सिंचाई है, मत्स्य पालन है या दूध पालन है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खेती सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं ना, ये गैर कृषि क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं हैं? गैर कृषि क्रियाएं हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है 37 में आते हैं। 37 में आपसे कह रहा है कि आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राकृतिक संसाधन, मानवीय पूंजी, भौतिक पूंजी या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो मानवीय पूंजी जो है वो महत्वपूर्ण होता है, इसको याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ा देता है? साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ा देगा? भैया आप साक्षर हो जाओगे, पढ़ लोगे, लिख लोगे तो आपका क्वालिटी बढ़ेगा। लोगों, आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका क्वालिटी अच्छा है। आपका जो मतलब आप बिजनेसमैन हो, कोई काम धाम करते हो तो आपका क्वालिटी अच्छा है, तो इसलिए उनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है? भूमि का, आय का, श्रम का या संपत्ति का? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो श्रम हो जाएगा, यानी कि काम का विभाजन सबके बीच में रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? निरक्षर और अस्वस्थ, साक्षर और स्वस्थ, कौशल निर्माण, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, निरक्षर और अस्वस्थ जो लोग होते हैं वो जनसंख्या जो होती है अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टा का, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप के साथ जुड़ना ना भूलें, अपने क्लास के व्हाट्सअप ग्रुप के साथ जरूर जुड़ें ताकि हर एक पल के अपडेट और हर एक वीडियो आप तक पहुँचाया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।